Good afternoon, dear students. I would like to introduce my board summary. Today is 26th of May 2021 and you are in class 5th and our topic is Gulliver among the little people. So subject is general English and our subtopic is para first. जैसा कि कल मैंने इंट्रोडक्शन में इस लेसन के बारे में आपको ये जानकारी दी, ये नॉलेज दी कि गुलिवर कौन थे. तो गुलिवर, you will be aware that Gulliver was a surgeon educated at Cambridge University. Gulliver studied surgery for 4 years in London and then studied medicine for 2 further years. تو جب اس نے سرجری کی ڈاکٹری کمپلیٹ کی تو اس نے میڈیسن میں بھی 2 سال مزید پڑھے لندن میں. تو اس کے بعد جو اس کا پیٹرن تھا وہ اس کی موت واقع ہو گئی. تو پھر وہ سمندری سفر پر چل پڑے. تو جب جس جہاز میں وہ چل پڑے اس جہاز میں ایک بحیثیت ڈاکٹر تعینات تھے کیونکہ سمندری جہاز 1-2 مہینے کے لمبے سفر میں سفر کر رہے تھے. تو اس میں جو افراد ہوتے ہیں ان کے لیے، اس میں جو سوار ہوتے ہیں ان کے لیے ڈاکٹر بھی ہوتا ہے. تو بحیثیت شپ کا ڈاکٹر وہ سمندر کے سفر پر چل پڑے. یہاں میں ایک اور بات گلیور کے متعلق بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ کا جو لیسن گلیور امنگ دا لٹل پیپل، تو یہ اڈیپٹ کیا ہے فرام جوناتھن سوئفٹس، جو گلیور کے ٹریول کے متعلق اس نے 4 قصے لکھے ہیں. یعنی اس کا نام تھا جوناتھن سوئفٹ. تو جوناتھن سوئفٹ نے گلیورس کے ٹریولز، جو اس کے سمندری سفر تھے، ان کے متعلق اس نے 4 حصوں پر ایک ناول لکھی ہے. تو اسی ناول سے آپ کے اس لیسن کو لیا گیا ہے. تو اس لیسن کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار میں پھر یہ بتاؤں کہ گلیور جس جہاز میں سفر کر رہے تھے اس جہاز کا نام تھا اینٹیلوپ، اور وہ ایک فیریس سٹارم میں پڑ گیا. سمندر میں ایک طوفان آ گیا کیونکہ جو اس کا اینٹیلوپ جہاز تھا وہ ایک بڑے چٹان کے ساتھ سمندر میں چل رہا تھا کہ اچانک ایک طوفان آ گیا، اور اس طوفان کی وجہ سے اس کا جہاز، جس جہاز میں گلیور بھی سفر کر رہے تھے، وہ اس پتھر سے ٹکرا گیا، اسٹرائک فورسبلی. تو اس کو ڈیمیج ہو گیا. تو اس ڈیمیج میں جو اس کا کریو تھا، جو اس جہاز کی جو جماعت تھی، وہ سب کے سب
समंदर में कूद पड़े, लेकिन उनको तैरना नहीं आता था। लेकिन गुलिवर एक बहुत अच्छे स्विमर थे, एक बहुत अच्छे तैराक थे। तो उस तैराक की वजह से वो समंदर की लहरों को चीर करते हुए साहिल पर पहुंच गए। तो उस साहिल पर जब वो पहुंच गए, तो जब वो उसको उस रेत पर नींद पड़ गई, क्योंकि काफ़ी थके थे, तैराकी करते करते, स्विमिंग करते करते वो काफ़ी थके थे। तो दूसरे दिन जब वो नींद से जागे, तो उसने अपने आप को ज़मीन पर बंधा हुआ देखा कि जो धागे हैं, जिसको हम उन्हीं धागों से उसके सारे जिस्म पर इसके जिस्म को बांध दिया गया था। और ये बात बड़ी इंटरेस्ट की है कि काफ़ी दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है कि उसके जिस्म पर उस धागे के साथ साथ छोटे छोटे 1 इंच 1.5 इंच के आदमी खड़े थे उसके जिस्म पर। तो उन्हीं को हम लिलीपूत कहते हैं। तो यहाँ पर ये मैं बताऊं, जिन लिलीपूत को हम लिटिल पीपल, गलिवर अमंग द लिटिल पीपल, गलिवर अमंग द लिटिल पीपल, छोटे छोटे यानी 1.5 इंच के आदमी थे। तो यही फिर गुलिवर के साथ वो छोटे छोटे जो लिटिल पीपल, लिलीपूत थे, वो उनके साथ क्या करते, उन लिटिल पीपल को लिलीपूत कहते हैं। तो जो इसमें मैंने आपको इमेज भी दिखाई, तो इस इमेज में आप ये देखें कि ये कितने इंच का आदमी होगा। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके जिस्म पर लगभग 50-60 आदमी उसके जिस्म पर चढ़े हुए थे, बैठे हुए थे। तो उनके साथ अब कैसे निपटा जा सके, यही हमें गुलिवर के मुतालिक पढ़ना है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि आप YouTube से गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल का वीडियो, एनिमेटेड वीडियो भी देखें। तो आपको इस लेसन के बारे, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। तो मैं आपसे ये भी बताता चलूं कि आप YouTube पर देखें और उस YouTube से आपको खुद ब खुद मालूम हो जाए कि किस तरह समंदर में जहाज़ चलता है, कैसे वो स्ट्राइक की, कैसे गुलिवर वापस समंदर से साहिल पर पहुंच गए, और फिर वहाँ किन छोटे छोटे आदमियों से उसका सामना हुआ। तो आप उस YouTube में इस लेसन को बिल्कुल आसानी के साथ आप समझ सकें। तो here we go to start. Once a ship called the Antelope. तो एक जहाज़ जो इंग्लैंड से निकला, उस जहाज़ का नाम है Antelope, was on its way. वो समंदर में चल रहा था to the South Seas, तो जनूब समंदर की तरफ, जो ईस्ट इंडीज़ की तरफ जा रहा था ये जहाज़ एंटीलोप। There was 30 sailors. तो इसमें लगभग जहाज़ में सफ़र करने वाले 30 आदमी थे। इस जहाज़ में विथ ए कैप्टन, और इसमें उस जहाज़ का एक कैप्टन भी था। तो मैं यहाँ पर बताऊँ, जो शिप है, शिप मीन्स जहाज़, तो इसका जो समंदरी जहाज़ है उसको हम शिप कहते हैं। तो उसका जो चलाने वाला होता है उसको कैप्टन कहते हैं। जिस तरह हवाई जहाज़ एरोप्लेन में पायलट होता है, तो यहाँ पर शिप का जो चलाने वाला होता है उसको कहते हैं कैप्टन। एंड डॉक्टर, तो इसमें एक डॉक्टर भी था। उस डॉक्टर का नाम ही गुलिवर था, लिमोल गुलिवर। तो यहाँ पर मैं बताऊँ, देयर वाज a 30
सेलर्स, तो सेलर का क्या मीनिंग हो सकता है? तो सेलर्स गो मीन इसका मीनिंग है जहाज़ चलाने वाले। उसमें कैप्टन ही जिम्मेदार नहीं होते हैं, इस जहाज़ को चलाने वाले जो इसके साथ दूसरे अमला जो होता है उन सब को हम सेलर्स कहते हैं। अब यहाँ पर है द शिप वाज सेलिंग, तो सेलिंग का मीनिंग है सेलिंग इज़ अ वॉयेज मेड बाय ए शिप कैरिंग पैसेंजर। तो सेलिंग का मतलब हो गया कि समंदरी सफ़र जो एक जहाज़ के ज़रिए होता है या एक छोटे या बड़े जहाज़ के ज़रिए होता है, कैरिंग जो पैसेंजर्स सफ़र करने वालों को एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो इसको हम कहते हैं सेलिंग। तो द शिप जो ये जहाज़ था वह सेलिंग सफ़र कर रहा था नियर ए रॉक, तो समंदर में एक रॉक थी, एक जजीरा था, तो वो जजीरा बिल्कुल रॉक ही था, बिल्कुल पथरीला था, पत्थर का ही था। तो क्या होता है ऑल ऑफ ए सडन अचानक देयर वाज ए स्टॉर्म, एक तूफान उठ गया, थंडर स्टॉर्म हो गया तूफान, विथ रेन एंड थंडर। रेन एंड थंडर मीन्स कि बारिश भी हो रही थी और थंडर भी हो रहा था, यानी एक थंडर स्टॉर्म था। ए स्टॉर्म with thunder and lightning and typically also heavy rain and hail। तो थंडर स्टॉर्म जो है वो एक तूफान है जो जिसमें हम वो लाइटिंग भी देखते हैं, जिन्हें हम कश्मीरी में वज़मुल गगराय हसा आस गसा, एंड टिपिकली ऑल्सो हैवी रेन। तो इसके साथ साथ काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही थी, एंड हेल मीन्स वो ओले भी पड़ते हैं उसमें, तो इसको हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म। तो समंदर में एक थंडर स्टॉर्म उठ गया, तो जिसमें थंडर्स एंड लाइटनिंग, थंडर्स एंड विथ storm with thunders and lightning and typically also rain, और रेन भी चल रही थी, बारिश भी पड़ रही थी। द सी रोड, तो ये जो समंदर था उसमें से लहरें उठती थी, उन लहरों की जो साउंड थी रोअर, जो वो गरजने की आवाज़ थी रोअर, तो उसको वो चल रहा था। तो हर तरफ शोर ही शोर था, क्योंकि बारिश हो रही थी, थंडर हो रही थी, लाइटनिंग हो रही थी, रेनिंग हो रही थी, तो समंदर गरज रहा था। द विंड बिलो, तो एक आंधी उठी, एंड ब्लू एंड द वेव्स रोज हाई, तो वेव्स जो है, जो लहरें हैं, रोज राइज का रोज, तो यहाँ पर ऊंची ऊंची लहरें उठी, ऊंची हाई ऊंची लहरें उठी समंदर में। द शिप स्ट्रक द रॉक, तो जहाज जो चल रहा था वो अचानक टकरा गया, उस पत्थर के साथ टकरा गया। तो स्ट्राइक का मीनिंग है यहाँ हिट फोर्सबली, जो ये समंदर में जहाज चल रहा था, शिप चल रहा था, वो टकरा गया बड़ी ताकत के जोर से, एंड हैव हार्मफुल एंड डैमेज इफेक्ट्स ऑन इट, तो इसके बहुत सारा नुकसान हो गया, इसका डैमेज हो गया। तो इसका असर ये हुआ कि समंदर में जो भी अमला था वो उन्होंने कूद पड़े। द शिप स्ट्रक द रॉक, तो जब जहाज टकरा गए, एंड ब्रोक इनटू टू, तो उस जहाज के दो टुकड़े हो गए। द सेलर्स जंप्ड, उन्होंने वो कूद पड़े इनटू द सी, समंदर में। ओनली वन मैन, तो एक ही आदमी बचा। रीचड द शोर, जो समंदर के साहिल पर पहुंच गया। एंड सेव्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को बचाया। ही वॉज द शिप्स, वो शिप उस जहाज का डॉक्टर था, जिसे हम लियोमॉल गुलिवर कहते हैं। तो लियोमॉल गुलिवर एक ही आदमी थे जो समंदर की लहरों को चीर कर साहिल पर पहुंच गए।
So dear students, here I conclude this lesson. So tomorrow we will continue from the next para. Till then, goodbye.